हिमाचल सदन में गूंजा जासूसी का मामला। विपक्ष ने सरकार पर एमएलए की जासूसी के लगाए आरोप। सीएम ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर विधायकों की जासूसी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करेंगे तो सही नहीं है। आपको सत्ता पक्ष के विधायकों पर भी विश्वास नहीं है। जिस भी अधिकारी ने विधायक की जासूसी का मैसेज किया है उस पर कार्रवाई करें। वहीं ऊना से अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट पर कहा कि सरकार को इस पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। यह अवैध कारोबार कैसे चल रहा इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये महत्वपूर्ण विषय विधायकों से जुड़ा है। ऐसे आदेश निर्देश कहीं भी नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपका स्रोत कितना विश्वसनीय है ये मालूम नहीं। पुलिस मुख्यालय से 20 बार मैसेज आता था, फोन करते थे। जब हम विधायक थे पीएसओ तो सबसे रिलायबल होता है। अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है तो पीएसओ ने पुलिस विभाग के लिए कम और विधायक के लिए ज्यादा वफादारी दिखाई है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये गैर जिम्मेदाराना है। अगर इसमें सच्चाई पाई गई तो कार्रवाई करेंगे। रूटीन में मैसेज किए जाते हैं। सरकार को विधायक की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि ऊना की घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में डॉक्टरों की चली आ रही हड़ताल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर से बातचीत हुई है, उन्होंने अपनी बात रखी है। इसके लिए स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जिसमें डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। हमें मालूम है कि टेलीफोन टेप करवाए जाते हैं। जब टेलीफोन सुनते हैं हम लोग तो हमें उससे आभास हो जाता है। लेकिन ये मसला कि अब जो गाड़ी में लोग बैठे हैं आप उनको जो डायरेक्ट दें, आखिर वो कर्मचारी तो आपके हैं, आप उनको सरकारी कोष से भुगतान होता है और वो आपके हुक्म को मानने के लिए बाध्य हैं। इसलिए आप जो हैं ये एक बहुत ही गलत परंपरा आप डाल रहे हैं और ये क्या किसी तरह भी जो है ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार किस स्तर पर क्या मानते हैं? सरकार में मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, उसमें जो है ऑफिसर्स भी आते हैं। ये सरकार कॉम्बिनेशन होता है सबका। तो मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट है उनके पास, होम डिपार्टमेंट के जो वो प्रमुख हैं तो ये उनका जिम्मा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि एमएलएज का जो रोज़मर्रा का काम है उसमें कोई भी व्यक्ति जो है बाधा डालने का प्रयास ना करे। सर, ऊना ब्लास्ट अभी तो जांच शुरू हुई है। हमने बड़ा स्पष्ट तौर पे इनको ये कहा है कि ये मसला कोई छोटा मसला नहीं है। जो ऊना प्रकरण हुआ है ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। ये विस्फोट से जुड़ा हुआ मसला है। ये जो है बारूद से जुड़ा हुआ मसला है। बारूद को रखने, बारूद को कैरी करने को लेके कायदे कानून है। अगर वहाँ पे 2 फैक्ट्रियाँ चल रही थी, अगर 2 फैक्ट्रियाँ वहाँ पे चल रही थी जिसको कि अभी सील किया है, आखिर ये फैक्ट्रियाँ कैसे चली? कहाँ है उद्योग विभाग? कहाँ है फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट? कहाँ है लेबर डिपार्टमेंट? कहाँ है पुलिस? कहाँ है खुफिया डिपार्टमेंट? और ठीक है ये कारखाने अवैध हैं। जब आपने पिछले दिनों ये ऐलान कर दिया कि कारखाना कोई भी लगाओ, परमिशनें बाद में होती रहेंगी, आप उस चकाचौंध में फंस के जो है जब भारी भरकम ऐलान करेंगे। ईज ऑफ बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आए किसी भी तरह का कारखाना स्थापित कर ले। और यहाँ पे जो है 6 लोग जिंदा दफन हो गए, जिंदा जल गए, चिथड़े उड़ गए उनके। और पुलवामा का प्रकरण हुआ था, आरडीएक्स का मसला था, कितने लोग मारे गए। वो हाई इंटेंसिटी का हो सकता है, इसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, या इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव यूज़ किया है या हो रहा था। 250 ग्राम तो 250 किलो तो सीज किया गया है। इतने से तो कहीं भी भगदड़ मचाई जा सकती है। और इतना जब वहाँ पे सीज किया गया है तो सरकार को जो एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत जो है मामले दर्ज करके, ये कत्ल के मामले हैं, ये हत्या के मामले हैं, इसको सरकार में कुछ अन्यथा लेने का प्रयास किया जा रहा है।
और ये दलील दी जा रही है कि ये जो है सरकार के नॉलेज में नहीं था। अरे भाई 4.25 साल की सरकार हो गई, 4.25 साल से सरकार चल रही है। अवैध जो है कारखाने चलेंगे बारूद के, अवैध कारखाने चलेंगे शराब के, तो आखिर कोई तो जिम्मेवार होगा इनका। समानांतर साम्राज्य स्थापित हो गया शराब में। इतना बड़ा जो है कितना लॉस जो है रेवेन्यू को हो रहा है। ऐसे ही ये एक्सप्लोसिव का मसला है। ये कहा गया कि ये पुराना कारखाना था और इंफॉर्मेशन दबा के कुछ नहीं होता। जो पहले कारखाना था वहाँ पे धर्म कांटे बनते थे, वो बंद हो गया, फेल हो गया। उसके बाद आपने 2019 में देखिए चर्चा हुई है, अच्छी चर्चा हुई है, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो महत्वपूर्ण इश्यूज सदन के अंदर चर्चा होने चाहिए थे, और जैसे ऊना में घटना घटित हुई है, उस घटना घटित होने के पश्चात हमने वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, और उसमें हमने आज स्टेटमेंट भी हाउस में दी है कि इंश्योर करें कि विदिन 7 डेज वो रिपोर्ट आ जाए, और उसके बाद जो कार्रवाई अगली करनी है उसको हम करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि बातें कहीं होती है और कहीं पहुंचने की कोशिशें होती हैं। उस दृष्टि से अपोजिशन वालों ने आज प्रयत्न किए हैं, ऐसे प्रयास किए हैं जिसकी जरूरत मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए। चाहे वो जहरीली शराब के संबंध में घटना घटित हुई है, हमने उसमें ऐसी कार्रवाई की है जिस कार्रवाई को आने वाले समय में लंबे समय तक याद किया जाएगा। और दूसरी जहां ये अभी जो घटना ऊना में घटित हुई है उसको भी बहुत गंभीरता से लिए, उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इस बात को हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के कोई सरकार की कतई भी मंशा नहीं है। जो खासतौर से जो विधायकों के संदर्भ में उनने एक पर्टिकुलरली एक बात कही है कि जो PSOs उनके साथ लगे हैं उनके माध्यम से सर्विलेंस की जा रही है, कतई नहीं है। हम उन फैक्ट की जांच करने के लिए हमने कहा कि पता करिए कि जो जब उनके पास मैसेज है उसका रेलेवेंस है कि नहीं है, यानी कि वो सत्यता है कि नहीं है। लेकिन इस प्रकार की सरकार की ओर से कम मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी ना आदेश है, ना निर्देश है, ना कोई इस तरह की हमारी मंशा है कि हम किसी विधायक की निजता को लेकर के कोई इस तरह से कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इस सारी चीज़ को लेकर के कोई भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सरकार ने न मांगी है। इसमें हैं जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स बताए गए हैं ज़्यादातर हैं उसमें जो वहाँ फंसे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब सुरक्षित होंगे, और हमने इस मामले को केंद्र के साथ भी टेकअप किया हुआ है। केंद्र सरकार ने भी प्रयत्न किए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी वो वापस सुरक्षित भारत आए। बताए जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो जितना भी है वो हमारे केंद्र सरकार के पास, विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध है। मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गंभीर कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। चिकित्सक में हम किसी एक निष्कर्ष में पहुँचने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करने के लिए तैयार हैं, और हमने कहा अपनी ओर से कह दिया है कि हम अपनी बात आपके सामने रखना चाहते थे, रख दी है बात। और उसके साथ में जो महत्वपूर्ण है उसमें 1-2 विषय जिनका समाधान की दृष्टि से हमने कदम उठाने के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ की अध्यक्षता में, और उस जिसमें डॉक्टर्स के भी नॉमिनीज होंगे, और वो आज ही हम नोटिफाई कर देंगे। और उसके साथ में जो उनका सीलिंग वाला इशू था उसमें बातचीत करने के बाद सार्थक दिशा में चीजें आगे बढ़ी। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।